हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा आपको पता है, डीआरडीओ और आईबी के लिए स्पेशल मैथ्स का सीरीज लेके चल रहा हूं मैं, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। उसी सीरीज में जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। बाकी रिमेनिंग वीडियोस को देखने के लिए आप टीडीए के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे एग्जाम आपका डीआरडीओ और आईबी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि ये वीडियो आपको दिखेंगे। साथ ही साथ टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आप एग्जाम रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकें और अपने एग्जाम को धार दे सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। विभाज्यता का नियम, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल ये है। कोई भी चीज जरूरत के बिना नहीं होता है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर को जब आप सॉल्व करने जाते हैं और ऑप्शन देखते हैं कि एक प्रॉपर नंबर है, और जब कट पिट करते हैं तो फ्रैक्शन में या पॉइंट में आ जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आपको रूल पता रहेगा तो आप फट से उसको डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर यानी अंश वाले नंबर को पूरा पूरा भागा दे देगा कि नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए विभाज्यता का नियम जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम दो से, कि दो से कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं, उसको चेक करने का क्या तरीका है। तो किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इकाई के स्थान पे, किसी नंबर के इकाई के स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, किसी भी नंबर का, कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा नंबर है, मान लीजिए 4, 7, 8, 9, 5 ऐसा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ 2 आ गया, तो ये जो लास्ट में 2 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझे बात को? ये हो गया 2 से। देन आ जाए 3 से। 3 का क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, यानी कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया आपको 729, पूछ दिया बताओ क्या ये 3 से भागा जाएगा। 729 है, पूछ दिया क्या ये 3 से भागा जाएगा। तो देखिए क्या करना है, संख्याओं का योग, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए। 7 दूनी 9, 9 9 18, क्या 18 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? और चूंकि मैथ पढ़ रहे हैं आप, तो 20 तक टेबल तो आना ही चाहिए, 20 तक मिनिमम। 25 तक याद कीजिएगा तो और बेहतर है। टेबल, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 729 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये हो गया 3 के लिए। अब आ जाइए 4 के लिए, कि कोई नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट मतलब इकाई का स्थान और दहाई का स्थान। जैसे इकाई का स्थान और दहाई का स्थान में या तो डबल जीरो होना चाहिए और 4 से भागा लगना चाहिए उसमें। समझे बात को? इकाई का और दहाई का दोनों डिजिट को मिला के या तो डबल जीरो होना चाहिए या 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 400, बोला बताइए 4 से डिवाइड होगा क्या? भाई 2 जीरो है, 4 से डिवाइड होगा, खत्म बात। दूसरा मान लीजिए मैंने बोला 432, बताइए क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखिए 32 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 8 चौका 32, तो आप बोल सकते हैं कि पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया 4 का रूल। 5 का पता ही है, लास्ट डिजिट यानी इकाई का स्थान, यानी इकाई का स्थान जो है वो क्या होना चाहिए आपका? इकाई का स्थान या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। देन आ जाइए 6 से। 6 से होने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होगा नंबर, तो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक्चुअली ये मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला, 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये कॉमन परसेप्शन है, लोगों को पता है। लेकिन एग्जैक्ट जो कहानी है इसके पीछे वो ये कि 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 आता है। देखिए दिखा देता हूँ आपको। 2 3, 2 इकाई 2, कितना गया? 1, 2 गया, कैंसिल हो गया, 1 बचा कि नहीं? समझे बात को? इसीलिए ये नंबर जो है 2 3 से भागा लग रहा है, तो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, मान लीजिए 36 ले लिया, बोल दिया भाई 6 से भाग लगेगा क्या? आपको पता है टेबल में आता है, इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको क्लिक करे, समझ में आए। देखिए पहले चेक कर लीजिए 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि रूल बताता है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा तो हो जाएगा। 3 से होगा क्या? बिल्कुल होगा, रूल बताता है कि जोड़ दीजिए संख्याओं का योग, 6 + 3 9 हो गया, यानी 2 से ही भागा जा रहा है, 3 से ही भागा जा रहा है, तो 6 से भागा जाएगा। क्लियर बात? 7 का आ जाइए। 7 का क्या बोलता है कि डबल द लास्ट डिजिट, डबल द
लास्ट डिजिट, यानी इकाई का स्थान पे जो डिजिट है उसको डबल कर दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, रिमेनिंग डिजिट से घटा दीजिए, रिमेनिंग जो बच गया ना आपका उससे माइनस कर दीजिए। रिजल्ट जो आएगा आपका, रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट या तो 0 हो जाना चाहिए या तो 7 से डिवाइड वाला नंबर आ जाना चाहिए, तो पूरा पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। दिख रहा है बराबर? ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 343, 343। बोल दिया कि बताइए ये नंबर 7 से भागा लगेगा क्या? तो मैंने क्या बोला, देखिए डबल द लास्ट डिजिट, इकाई के स्थान वाले नंबर को दोगुना कीजिए। इकाई के स्थान पे क्या है? 3, तो 3 को दोगुना कर दीजिए तो क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं? ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोला मैंने, रिमेनिंग वाले से माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग वाला क्या बच गया आपका? 34। अब देखिए जैसे ही आपने 34 से 6 घटाया 28 आया कि नहीं? अब देखिए 28 7 के पहाड़ा में आता है, यानी हम बोल सकते हैं कि 343 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, और 7 का क्यूब भी आपको मालूम है, तो ये 343 जो है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये 7 का रूल हो गया। अब आ जाइए 8 के ऊपर, ठीक है। 8 का रूल क्या बोलता है? देखिए 4 का रूल और 8 का रूल में, ठीक है, 4 का रूल और 8 के रूल में ज्यादा फर्क नहीं है, 4 में और 8 में ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे बोलता है 2 डिजिट लास्ट का, यहाँ बोलता है लास्ट का 3 डिजिट या तो 000 होना चाहिए और नहीं तो 8 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्लियर बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं हट गया हूँ ताकि मैं मिटा सकूँ और भी लिखने के लिए। क्लियर बात? तो मैं आगे का कुछ मिटा देता हूँ ताकि लिखने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। चलिए ये वाला मिटाता हूँ। तो क्या बोला मैंने कि लास्ट का 3 डिजिट या तो आपका 000 होना चाहिए या 8 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 7 8 9 2 3 5 2 डिवाइड बाई 8, ये मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया कि बताइए 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए 352 है, तो 8 से भागा दीजिए, 8 चौका 32, 3 बचा, 8 चौका 32 यानी 44 बार गया कि नहीं? तो यानी बोल सकते हैं जब 352 पूरा पूरा 8 से भागा लग रहा है तो यानी ये जो पूरा नंबर है 8 से भागा लगेगा। तो ये हो गया आपका 8 वाला रूल। अब आइए 9 के ऊपर, ठीक है, मिटा दो इसको, चलेगा, आसान है। 4 और 8 में सिर्फ एक ही फर्क है, फर्क क्या है आपका कि 4 में लास्ट 2 डिजिट और 8 में लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। अब आ जाइए 9 पे, देखिए 9 का, ठीक है, 9 का और 3 का सेम है, 9 का और 3 का सेम है, इन दोनों का एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। क्या सेम है? वही योग, मतलब 9 के लिए भी संख्याओं का योग जरूरी है और आपको इसके लिए भी संख्याओं का योग, 3 के लिए भी संख्याओं का योग जरूरी है। अगेन देखिए कि 729 जो मैंने लिया ये 9 से रिलेटेड है कि नहीं? 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए 729 भी आपका 18 आ रहा है, तो 18 आपका 9 से भागा लगेगा कि नहीं? यानी आप बोल सकते हैं कि 729 जो है वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो यानी 9 का रूल और 3 का रूल सेम टू सेम है। 6 के रूल के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 8 का सेम टू सेम है कि 4 में लास्ट का 2 डिजिट और 3 में 8 में लास्ट का 3 डिजिट। क्लियर बात? देन आ जाइए 11 के ऊपर, ठीक है, 11 पे आते हैं। ठीक है, आ जाइए 11 के ऊपर। उसका 12 का भी देखेंगे हम, एकदम मजा आएगा आपको, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा ताकि जो नए लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा, जो पुराने लोग हैं उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा ताकि आप एग्जाम में कुछ ना छूटे आपसे। आ जाइए 11 के ऊपर कि कोई नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं। तो इसका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस निकालना अपने को, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 का टेबल होना चाहिए। सिंपल बात है, तो 11 का टेबल होना चाहिए, तभी तो 11 22 33 44 55 66 ऐसा रहेगा तो काम बन जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या ये। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 71 71 27 362 एक नंबर है,
बोल दिया बताइए क्या ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, प्लेस की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही। माने सिंपल सा आदमी है भाई, एक लाइन खड़ा हुआ है, उसमें 10 लोग खड़े तो 1 2 1 2 1 2 1 2 पोजीशन देते हैं ना, तो इसी तरह कर दीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2 पोजीशन। यानी आप इसको बोल देते हैं कि अगर ये ऑड पोजीशन है, देखिए नंबर है इवन, पोजीशन मान लिया ऑड, तो ये क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, ऑड होगा। इवन, ऑड, इवन, ऑड। समझे कि नहीं बात। कुल मिला के बात वही जो आपको बताया था, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे करना है। सारे वन वाले को एक साथ जोड़ लो। क्या क्या वन में बताइए, 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। सारे टू वाले यानी सारा टू वाला कौन है, इवन वाला। वन क्या था आपका ऑड, टू क्या इवन, जोड़ लो एक साथ। कितना होगा इवन वाला बताइए, 1 प्लस 7 प्लस 6, जोड़िए। 7 2 9 10 3 13 हो गया। ठीक है, आपका हो गया 6 7 14 हो गया। कैलकुलेशन सही है। नंबर मैंने एग्जांपल देख लेता हूँ सही लिया है कि नहीं। एग्जांपल 71 27 362 14 7 3 2 2। अच्छा ये 2 है रे भाई, यहाँ 1 नहीं है, 2 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। नंबर गलत हो गया था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। माइनस कीजिए, कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि या तो 0 हो जाना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल यानी 11 का टेबल में आना चाहिए। तो 0 हो गया तो आप बोल सकते हैं ये पूरा नंबर जो है, पूरा नंबर 7127362 11 से पूरा पूरा भागा लगेगा। ये बात हो गया क्लियर। 11 का बाद ये 12 के ऊपर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आइए 12 का देखते हैं। ठीक है, 12 के लिए आपका वही को प्राइम वाला कंसेप्ट लग जाएगा। को प्राइम वाला, जैसे मान लीजिए कोई नंबर बोल दिया कि 12 से पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है। अब देखिए 12 का क्या क्या हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है एंड 3 4 भी हो सकता है, जो मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए आप बोलेगा कि मान लो कोई नंबर 144 नंबर है, बोल दिया बताइए क्या ये 12 से डिवाइड होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड होगा तो क्या बोल सकते हैं लोग, चलिए यहाँ तो खैर हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि सर 2 और 6 से जो डिवाइड होगा वो भी 12 से डिवाइड होगा, या 3 और 4 से जो डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड होगा। लेकिन इसमें से कोई एक ही पेयर होगा जो कि को प्राइम होगा। मान लीजिए ऐसा 10 पेयर ही बनेगा ना, 10 पेयर 20 पेयर 50 पेयर कितना ही बने, मैक्सिमम 3 से 4 बनता है। ठीक है, तो उसमें से एक ही पेयर ऐसा होगा जो को प्राइम होगा। एकदम ये पत्थर की लकीर है, कितना ही पेयर बने। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, जिसका HCF 1 रहेगा। अब देखिए इसका HCF निकालिएगा, 2 छक 2 तिया 6, कट गया कि नहीं, 2 आया HCF, यानी ये तो होगा ही नहीं, तो बच गया ही। देखिए 3 4 का HCF निकाल के, 3 1 जा 3, कितना हो गया ये, 3 आ गया, 1 आया, 1 से अगेन 3 को कीजिए, 1 3 3 कैंसिल, 1 बच गया। यानी आप क्या बोल सकते हैं, HCF कितना हो गया, 1। यानी कुल मिला के बाद जो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी नंबर 12 से तभी पूरा पूरा डिवाइड होगा जब वो नंबर इंडिविजुअली 3 और 4 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ रूल। ठीक है, चलिए देखिए अभी आपका ये दिख रहा है यहाँ पे, ये करते हैं हम लोग बैटरी। ठीक है, चलिए अभी जो टॉपिक है आपके सामने इसी से रिलेटेड कुछ ये 3 पॉइंट है, नोट में रखिएगा इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे एक एक सवाल आपको आने का संभावना है। जैसे पूछा था ना 4 का पावर 49 या 17 का पावर 200 को डिवाइड करेंगे 18 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, वो वाला सवाल आपने देखा होगा। तो उसी तरह के सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं भी लेके आऊँ, आगे डिस्कस कर दूंगा आपको। जैसे बोल देता है 4 का पावर 96 को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 43 का पावर 45 प्लस 5 को 44 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। 17 का पावर 200 को डिवाइड किया 18 से तो कितना शेषफल आएगा। तो उसके लिए ये थोड़ा सा ज्ञान होना आपको जरूरी था। देखिए क्या है, एन के सारे वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हो एन का, कोई भी वैल्यू हो अगर वो x टू द पावर n माइनस ए पावर n में है तो x माइनस ए से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। पूर्णतः क्या हो जाएगा, वो विभाजित हो जाएगा। क्लियर बात, पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा, n का सम वैल्यू के लिए, ठीक है, n जो है ना ये पावर n ये इवन होगा। इवन यानी
सम रहेगा। तो अगर सम वैल्यू है तो x का पावर n माइनस a का पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 क्या है, n का वैल्यू ऑड यानी अगर विषम है, n का वैल्यू अगर विषम है, ठीक है, तो x का पावर n प्लस a का पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये 3 रूल है, ये तीनों रूल को कैसे अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड 1-2 सवाल आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड 2 सवाल मैं लेके आया हूं आपको, ताकि एक बेसिक क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल सिंपल सा है कि 4 का पावर 96 को अगर 5 से भागा दिया जाए तो शेष फल कितना बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। देखिए पहली बात तो है, जैसे आप 4 का पावर 96 देखते हैं, एक चीज समझ में आता है कि ये क्या है, आपका सम है यानी इवन पावर है। ये जो n है ये इवन पावर है। इवन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, वो ये कि x का पावर n माइनस a का पावर n रहेगा। इवन ये पावर जो है n ये इवन रहेगा, तो x प्लस a जो है वो आपको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, पूरा पूरा भाग लगा देगा। यही हमने अभी पढ़ा था। देखिए 4 का पावर 96 लिया, -1 लिया, तो ही सेम आएगा 96, मीनिंग वही रह गया, 1 ही आ जाता है। 4 का पावर 96 हो गया, और जो नीचे वाला आपका पोर्शन है, जो जो आपका 5 लिखा हुआ है, उसको हमने 4 प्लस 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि x प्लस a के टर्म में लिखना है। ये x है तो ये आपका a है, दोनों का पावर है। तो जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो आपको क्या बच रहा है, एक ये एक्स्ट्रा 1 बच रहा है, तो वही n जो 1 आपका बच रहा है, वही 1 जो आपका क्या है, वो शेषफल है, वो रिमाइंडर है। समझे बात को। फॉर्मूला नंबर 2 था, जो 3 मैंने नोट बताया था उसमें से सेकेंड नोट वाला था। थर्ड आ जाइए। देखिए ये क्या बोल रहा है, 43 का पावर 45 प्लस 5 को 44 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। देखिए ये वही वाला हो गया, x का पावर n प्लस a का पावर n, ये x है ये a है, ये क्या है, ऑड है। ये पावर आपका क्या है, ऑड है, यानी क्या है, ये विषम पावर है। तो विषम में जो डिनोमिनेटर इससे भागा देते हैं वो क्या रहता है, प्लस रहेगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। बट जब हम डिवाइड करने जाते हैं तो हमने इसको लिखा, ये जो 5 दिख रहा है ना आपको, इसको हमने 1 प्लस 4 के टर्म में लिख दिया। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे स्टेप बढ़ा के लिखा ताकि आपको समझ में आए। बट एग्जाम में फटाफट करना होता है कि आपको देखिए 1 आ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, और चूंकि ये 43 है तो 44 वाला 43 प्लस 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, 43 प्लस 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऊपर भी आपका 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, बच क्या गया, एक्स्ट्रा 4 बच गया। यानी जब आपको पूरा पूरा डिवाइड कीजिएगा नीचे वाले नंबर से 44 से, तो आपको कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 4। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आईबी और डीआरडीओ के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में एकदम सुचारू रूप से सिस्टमेटिक रूप में मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।